बंगाल में जब से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बागी सांसदों के गुट की एक लिस्ट आई है, तब से कोहराम मचा हुआ है। इसमें सयानी घोष और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम शामिल हैं। जिस पार्टी ने कभी खुद को बंगाल की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बताया था, आज उस पार्टी के कई बड़े चेहरे उससे दूरी बनाते दिख रहे हैं। बंगाल चुनाव में हार के बाद से पार्टी को अब अस्तित्व को बचाने के लिए जद्दोजहद हो रही है। सयानी घोष और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम जैसे ही बागियों की लिस्ट में आया तो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि ये वो नेता हैं जो पार्टी की पहचान है। लेकिन अब इनके जाने की अटकलों ने राजनीति को और हवा दे दी है। टीएमसी की युवा विंग की अध्यक्ष रही सयानी घोष हमेशा से ममता बनर्जी की फेवरेट रही है। जादवपुर जैसे प्रतिष्ठित सीट से जीतकर संसद पहुंचने वाली सयानी की बगावत की खबरें हैरान कर देने वाली है। बताया जा रहा है कि संगठनात्मक फेरबदल और कुछ आंतरिक फैसलों से वे खुश नहीं है, जिसके चलते पाला बदल सकती है। तो वहीं दूसरी ओर बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल उपचुनाव और फिर आम चुनाव में टीएमसी को बड़ी जीत दिलाई। लेकिन हमेशा अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले शॉटगन को टीएमसी का कड़ा अनुशासन केवल बंगाल केंद्रित राजनीति रास नहीं आ रही, राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका न देखकर उनके तेवर तल्ख है। इस सूची में ऐसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं जो कभी टीएमसी का चेहरा हुआ करते थे। चुनावी मंचों से बीजेपी पर सबसे तीखे हमले करने वाले नेता आज पार्टी नेतृत्व से नाराज नजर आ रहे हैं। जिन नेताओं ने कभी ममता बनर्जी के नेतृत्व को बंगाल की राजनीति की धुरी बताया था, वही अब अलग राह चुनते दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि 19 सांसदों की कथित बगावत ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन नेताओं ने कभी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया, आज उनके नाम भी बागी खेमे में गिने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सयानी घोष का दिल में काबा और आंखों में मदीना वाला गाना बहुत चर्चित हुआ था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ कुछ नेताओं की नाराजगी नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष का संकेत हो सकता है। अगर पार्टी के बड़े और स्थापित चेहरे ही नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे तो ये किसी भी संगठन के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। बताया जा रहा है कि इन सांसदों ने अपने हस्ताक्षर के साथ लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी सौंपा है। ये कदम सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। संदेश ये है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है और कई नेता अब अपनी राजनीतिक दिशा बदलने के मूड में हैं। कभी टीएमसी की ताकत माने जाने वाले ये नेता आज पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते दिख रहे हैं। जिन कंधों पर पार्टी ने सालों तक राजनीति की इमारत खड़ी की, वही कंधे अब उस इमारत का सहारा बनने के बजाय उससे दूर खड़े नजर आ रहे हैं। राजनीति में जीत के समय साथ खड़े लोगों की कमी नहीं होती, लेकिन हार और संकट के दौर में ही असली निष्ठा की परीक्षा होती है। बंगाल चुनाव से पहले जैसे एकजुटता का प्रदर्शन टीएमसी करती थी, आज वही एकजुटता सवालों के घेरे में है। विपक्ष से ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ने का संकेत बता रहा है, जबकि पार्टी नेतृत्व से सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम करार दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर इतने बड़े नामों की नाराजगी आखिर क्यों सामने आ रही है? फिलहाल इतना तय है कि बागी सांसदों की ये सूची टीएमसी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक झटका नहीं बल्कि संगठन की आंतरिक स्थिति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी इस चुनौती से कैसे निपटती है और क्या पार्टी एक बार फिर अपने नेताओं को एक मंच पर लाने में सफल हो पाती है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।